तो आज है 9 जनवरी 2025 और मैं आज आ गया हूँ अहमदाबाद में महात्मा गांधी जी के साबरमती आश्रम पर। ये देखिए यहाँ पर ये लगा हुआ है पोस्टर बैनर महात्मा गांधी साबरमती आश्रम। तो चलते हैं गांधी जी के इस साबरमती आश्रम में अंदर। और ये देखिए ये पूरा सामने से साबरमती नदी ये बहती हुई, ये चलिए ये है पूरा साबरमती रिवर नदी और इसका पूरा व्यू देखिए। ये पूरा व्यू है यहाँ पर साबरमती रिवर का, बहुत ही शानदार। और ये पूरा साबरमती आश्रम का कैंपस ये देखिए, तो शानदार व्यू यहाँ पर, बहुत ही शानदार। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। अहमदाबाद शहर बहुत ही डेवलप शहर है और इसी के साथ साबरमती के किनारे किनारे ये बहुत अच्छे से इसको भी डेवलप किया गया है। और ये साथ में आश्रम है, ये भी बहुत अच्छा है। तो चलता हूँ मैं आपको आगे। ये साबरमती आश्रम, यहाँ पर पूरा नक्शा भी दिया गया है कैसे आपको जाना है अंदर, कहाँ क्या मिलेगा। तो ये है, और ये है ये पूरा देखिए नक्शा है यहाँ का। चलते हैं आगे और देखते हैं आश्रम के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो चलें। और यहाँ पर है संग्रहालय है और आगे उपासना मंदिर है, हृदय कुंज और बापू का निवास स्थान, उपासना मंदिर, पुस्तक बिक्री केंद्र। और मेरी दाहिनी ओर है पीने का पानी, टॉयलेट। और दाहिने मुड़कर आगे संग्रहालय है, पुस्तकालय है, उसको भी देखेंगे। चलते हैं आगे। तो ये देखिए यहाँ से साबरमती नदी का विहंगम दृश्य ये देखिए। और यहाँ से ये पूरा इसको पार्क यहाँ पे डेवलप कर दिया गया है। काफ़ी सुंदर आश्रम, और मेरा तो यहाँ पहली बार आना हुआ है, आपको मैं ज़रूर दिखा दे रहा हूँ और यहाँ के बारे में जानकारी भी आपको दे रहा हूँ। और यहाँ पर बहुत सारे किसी विद्यालय के बच्चे हैं जो आज यहाँ पर इनको साबरमती आश्रम इनके अध्यापक लेकर आए हैं। और अब हम उपासना मंदिर, यह वही पवित्र उपासना भूमि है जहाँ पर सत्याग्रह आश्रम के निवासी भाई बहन सुबह शाम प्रार्थना करते थे। इसी स्थान से गांधी जी ने अनेक धर्म प्रवचन किए थे जिनकी पवित्र ध्वनि आज भी वातावरण में ऊंची प्रतीत होती है। और यही वह स्थान है जो गांधी जी के खड़े आत्म परीक्षण में सत्याग्रह आश्रम नाम के योग्य ठहरा था। तो उपासना मंदिर हम लोग चलते हैं। वो स्थान है जहाँ पर गांधी जी जब यहाँ साबरमती आश्रम में रहते थे तो यहाँ पर वो प्रार्थना अपने अनुयायियों के साथ किया करते थे। चलते हैं अंदर। ये पूरा कैंपस, ये यहाँ पर गांधी जी बैठते थे और प्रार्थना किया करते थे। प्रार्थना देखिए, ये है प्रार्थना। हे नम्रता के सागर, दीन भंगी की हीन कुटिया के निवासी, गंगा ब्रह्मपुत्र यमुना के जलों से सिंचित इस सुंदर देश में तुझे खोजने में हमें मदद कर, हमें ग्रहणशीलता दे, निश्चल हृदय दे, अपनी नम्रता दे, भारत की जनता से एक रूप होने की शक्ति और तत्परता दे। हे भगवान, तू तभी मदद के लिए आता है जब मनुष्य बिल्कुल नम्र बनकर तेरी शरण लेता है। हमें वर दे कि सेवक और मित्र बनकर जिस जनता की हम सेवा करना चाहते हैं उससे अलग न पड़ जाएं। हमें आत्मत्याग और सद्गुणों के भाजन बना, हमें नम्रता की साक्षात मूर्ति बना, ताकि इस देश को हम ज़्यादा समझें और ज़्यादा प्रेम करें। तो ये इनकी प्रार्थना है। और ये हृदय कुंज, यह स्थान वर्षों तक महात्मा गांधी और श्रीमती कस्तूरबा का निवास स्थान
रहा है। यही वह स्थान है जहाँ से गांधी जी को अपनी सब राष्ट्रीय प्रवृत्तियों की प्रेरणा हुई थी और इसी स्थान से भगवान बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण का स्मरण कराने वाली सन 1930 की जग प्रसिद्ध दांडी यात्रा आरंभ हुई थी। 2/10/1936 को ये दांडी यात्रा हुई थी। तो ये वो स्थान है और गांधी जी का कमरा, यह वही कमरा जिसमें देश विदेश के मुलाकातियों से बापू मिलते थे। देश की ऐतिहासिक घटनाओं का आयोजन यहीं हुआ करता था। तो ये गांधी जी का वही ऐतिहासिक कमरा है। और देखिए ये गांधी जी का वही चरखा है जो गांधी जी जिसमें सूत काटा करते। तो ये है गांधी जी का चरखा जो यहाँ पर गांधी जी सूत काटा करते थे और जो बाहरी मुलाकात करने वाले उनके यहाँ आते थे आश्रम, तो उनसे वो मुलाकात किया करते थे। तो ये पूरा यहाँ का व्यू। और ये है कस्तूरबा का कमरा। ये कस्तूरबा बा की मूर्ति फोटो यहाँ पर लगी हुई है और ये यहाँ पर इनका कमरा ये वाला है। ये देखिए ये कमरा है कस्तूरबा बा का। ये यहाँ पर ये एक और यहाँ पर इनकी फ़ोटो लगी हुई है कस्तूरबा बा की। और ये गांधी जी के साथ कुछ उनकी फ़ोटोज़ हैं, ये देखिए। तो ये पूरा कमरा ये ऐसे। और अब आगे चलते हैं और ये दूसरा कमरा है मेहमानों का कमरा। तो ये देखिए कमरा पूरा मेहमानों के लिए। इस कमरे में जो भी मेहमान आते थे तो वो यहाँ पर रुकते थे। और यहाँ से आगे अब हम चलते हैं तो आपको दूसरा कमरा जो दूसरी ओर है और इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे रसोई घर थी, किचन। ये देखिए ये पूरा किचन था। ये देखिए ये पूरा किचन है और यहाँ पे गांधी जी के रोज़ाना उपयोग के साधनों की प्रतिकृतियाँ हैं। ये देखिए सरकंडे की कलम और कुछ चम्मच यहाँ पे है। जर्मन सिल्वर का चम्मच लकड़ी का, एक मथानी लकड़ी की, और एक कागज़ काटने का चाकू, एक चाकू सब्जी के लिए और नारियल छीलने की दराती। और इसके बाद पत्थर की थाली कलकत्ता में उपयोग में लिया था। ये थाली, चश्मा बापूजी का और चाकड़ी वुडन सैंडल भी बापूजी की हैं। चीनी मिट्टी का कटोरा है, देखिए कटोरे सब्जी के लिए और गिलास यरोडा जेल में ये उपयोग किया गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ गांधी जी की जो आपको यहाँ दिखेंगे। थोड़ा सा रोशनी की दिक्कत है तो उतना साफ आपको नहीं दिखेगा। और ये पूरा रसोई घर था, बापू जब यहाँ रहते रहे तो उनका खाना यहाँ बनता रहा। और ये असल ओरिजिनल गांधी जी का अस्थि कुंभ। और ये गांधी जी को भेंट में मिला चरखा और लाठी चलने के लिए। ये गांधी जी की लाठी है। तो जितने चाकू, थाली, खड़ाऊँ और चीनी मिट्टी के कटोरे, ये सब प्रतिकृतियां हैं, ओरिजिनल नहीं हैं, पर इस तरह के गांधी जी उपयोग करते रहे हैं वो यहाँ पर दर्शित किया गया है। ये देखिए। और ये किचन के अलावा ये इनका स्टोर था यहाँ पे, ये देखिए लिखा हुआ है। तो ये किचन और इसी के साथ ये स्टोर रूम दोनों यहाँ पर एक साथ थे। और फिर से पुनः ये बरामदे के सामने कस्तूरबा बा का कमरा, मेहमानों का कमरा, और ये पीछे जाने के लिए थोड़ा सा दरवाज़ा या गेट रहा होगा। और ये सामने प्रार्थना, ये हॉल पूरा रहता था, यहाँ पर प्रार्थना होती थी। और ये गांधी जी का कमरा था जहाँ पर वो चरखा काटते थे और मेहमानों से मुलाकात करते थे।
तो ये पूरा व्यू है यहाँ का। इसके अतिरिक्त दोस्तों ये देखिए एक भवन ये है जो इमरजेंसी असेंबली पॉइंट था। यदि कोई आकस्मिक मीटिंग होती थी तो यहाँ पर उसको किया जाता था। और कल स्कूल्स के बच्चे आज यहाँ साबरमती आश्रम को घूमने के लिए, देखने के लिए उनके सर टीचर्स भी आके लाए हैं। तो बच्चों को एक बहुत अच्छा ज्ञान मिल रहा है महात्मा गांधी जी के बारे में। वास्तविकता से वो यहाँ पर रूबरू हो रहे हैं, सामने हर चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो बच्चों के लिए ये भी एक बहुत अच्छी बात होती है, बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट होता है उनको जीवन में जानने के लिए, समझने के लिए। पुस्तक बिक्री केंद्र था जहाँ पर जो भी साहित्य बापूजी के पास यहाँ आश्रम में था या न जो भी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो भी चीज़ें थी वो सब यहाँ पर आने वाले लोगों को दी जाती थी, बेची जाती थी। तो ये भी एक यहाँ पे व्यवस्थित था। तो अब मैं आपको इस तरफ फ्रंट से लेकर आता हूँ। पुस्तक बिक्री केंद्र देखते हैं। ये पूरा यहाँ पे आज भी अभी पुस्तक बिक्री केंद्र है यहाँ, वो उसी रूप में है। ये देखिए ये पूरा बापूजी से संबंधित साहित्य यहाँ पे आपको मिल जाएगा। पर बापूजी के एक सुंदर स्टेचू लगाया गया है जो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। वो स्टेचू बापू का बनाया गया है यहाँ पर। तो ये आश्रम के मुख्य रहने वाले थे। इनमें देखिए जो मुख्य आश्रमवासी थे ये मगनलाल गांधी जी, दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर, जमुना लाल बजाज, किशोरी लाल मसरूवावाला, नरहरि पारी, मेडेलिन स्लेड, मीराबेन जिनका नाम था, महादेव देसाई, विनोबा भावे और प्यारे लाल, पंडित नारायण मोरेश्वर खरे। ये इतने व्यक्ति थे यहाँ जो यहाँ इस आश्रम में मुख्य रूप से रहते थे। और ये कुछ पत्र हैं जो विनोबा भावे जी ने, टैगोर जी ने। तो ये आश्रम के मुख्य रहने वाले थे। इनमें देखिए जो मुख्य आश्रमवासी थे ये मगनलाल गांधी जी, दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर, जमुना लाल बजाज, किशोरी लाल मसरूवावाला, नरहरि पारी, मेडेलिन स्लेड, मीराबेन जिनका नाम था, महादेव देसाई, विनोबा भावे और प्यारे लाल, पंडित नारायण मोरेश्वर खरे। ये इतने व्यक्ति थे यहाँ जो यहाँ इस आश्रम में मुख्य रूप से रहते थे। और ये कुछ पत्र हैं जो विनोबा भावे जी ने, टैगोर जी ने। और ये कुछ पत्र हैं जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को लिखे थे। ये देखिए। और यहाँ मुख्य रूप से विजिट करने वाले सभी आगंतुकों के नाम दिए गए हैं। प्रथम में है सेंट एलिजाबेथ। ये 31 जनवरी 1961 को साबरमती आश्रम आई थी। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ये 10 मई 1963 को यहाँ आए थे। इसके बाद दलाई लामा ये 1984 और 85 में आए थे। इसके बाद राजीव गांधी ये 12/3/1988 को यहाँ आए थे। इसके बाद मैरी रॉबिन्सन प्रेसिडेंट ऑफ आयरलैंड 10 मार्च 1993 को यहाँ आई थी। इसके बाद शंकर दयाल शर्मा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड श्रीमन भाई पटेल चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात स्टेट 17 अक्टूबर 1993 को यहाँ आए थे।
इसके बाद नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका 27 जनवरी 1995 में आए थे। इसके बाद हिलेरी क्लिंटन यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 13 मार्च 1995। इसके बाद मोहम्मद हामिद अंसारी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 26 दिसंबर 2009 को यहाँ आए थे। इसके बाद मार्टिन लूथर किंग 28 फरवरी 2009 यहाँ पर आए। इसके बाद राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल 1 अक्टूबर 2009। बाद सुनीता विलियम्स 20 सितंबर 2007। इसके बाद वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम 6 अक्टूबर 2006। इसके बाद APJ अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और नरेंद्र मोदी की घोषणा 12 अगस्त 2002। इसके बाद बिल क्लिंटन 2001। इंद्र कुमार गुजराल 3 मई 1997। अमिताभ बच्चन 16 अगस्त 2010। आशीष सैनी भूटान 5 नवंबर 2011। मनमोहन सिंह 29 अक्टूबर 2011। मेंबर्स ऑफ कांग्रेस USA 28 मार्च 2013। शी जिनपिंग प्रेसिडेंट ऑफ द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना और नरेंद्र भाई मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 17 सितंबर 2014। वांग की मून सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस 11 जनवरी 2015। प्रणब मुखर्जी 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2 दिसंबर 2015। और जॉन फोर्ब्स कैरी यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 11 जनवरी 2015। जो यहाँ पर इस आश्रम में अभी तक आए हैं और यहाँ पर उन्होंने इस आश्रम को विजिट किया है। तो सभी ये चित्र प्रदर्शनी है जहाँ पर चित्र ये बापू जी के लाइट के माध्यम से सजाए गए हैं। ये देखिए और एक ये चित्र बापू जी का कस्तूरबा के साथ। फिर ये चित्र है चरखा काटते हुए गांधी जी का। दांडी मार्च का 12/3/1930 को ये दांडी मार्च का चित्र है। अस्पृश्यता निवारण 6/1/1940 है। चित्र है सत्य और अहिंसा पर का सामाजिक जीवन में देश, ये गांधी जी द्वारा दिया गया। ये देश के प्रमुख नेताओं के साथ गांधी दिल्ली में ये इस चित्र में दिखाया गया है। जगह पर गांधी जी की राजधानी को प्रतिनिधि बुक में मेरे द्वारा लिखा गया है कि गांधी जी ने देश की क्षेत्रों को जागरूक करने का मूल मत दिया। उनके नेतृत्व के बिना देश को स्वतंत्र कराना बहुत ही मुश्किल था। उनके द्वारा दिए गए मानव मूल्य आज भी ये गांधी जी की पैतृक हवेली है राजकोट में। और दूसरी जो फोटो है गांधी जी को 14 साल की उम्र में मोहन नाम था उनका, राजकोट में 1883 में खींची गई है। इसके बाद उनका उम्र का प्रमाण पत्र काठियावाड़ हाई स्कूल 1880 का। और इसके बाद नीचे ऑल्फ्रेड हाई स्कूल, उस समय काठियावाड़ हाई स्कूल के नाम से जाना जाता था, राजकोट, वहाँ पर गांधी जी ने हाई स्कूल एजुकेशन प्राप्त की वहाँ पर। इसमें गांधी जी अपने बड़े भाई लक्ष्मीदास के साथ राजकोट में 1886। गांधी जी कस्तूरबा के साथ जोहान्सबर्ग में 1914 में। इस फोटो में गांधी जी कस्तूरबा गांधी के साथ भारत लौटने पर 1915 में। इस
चित्र में गांधी जी कस्तूरबा जी के साथ बनारस में 1916 में। और इस चित्र में देखिए दोस्तों 78-70 गहियों के साथ दांडी के लिए अहमदाबाद छोड़ते हुए 12 मार्च 1930। ये बहुत ही ऐतिहासिक चित्र जो इस म्यूजियम में यहाँ पर लगा है। और दांडी यात्रा का जो पहला पड़ाव था वो असलाली में लगाया गया था, वहाँ का ये चित्र। इस चित्र में सरोजिनी नायडू द्वारा गांधी जी का स्वागत किया जा रहा है दांडी यात्रा का। चलिए हो ये देखिए साबरमती नदी अहमदाबाद की, और इसी के साथ इसके दोनों ओर पर खूबसूरत किनारे बनाए गए हैं। उनको हरे भरे पेड़ पौधों से सजाया गया है। तो ये पूरा एक रिवर फ्रंट ही है जिसको साबरमती रिवर फ्रंट कहा जाता है। ये पूरा व्यू है यहाँ से वहाँ तक, वही दिखाई दे रहा है।